ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के नाम के जप के विधि में हमें रुचि क्यों नहीं मिलती है। तो उसका पहला कारण हमने चर्चा की थी, जो था तत्व विभ्रम, सिद्धांत के बारे में ठीक से जानकारी न होना, अपने विषय में और भगवान के विषय में पूरी जानकारी न होना। दूसरा कारण है आज का, वो ये है असत तृष्णा। असत यानी जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, और तृष्णा यानी प्यास। तो ये जो असत तृष्णा है, ये हमारी जो वस्तुएं मिथ्या है या अशाश्वत है, ऐसे वस्तुओं के प्रति, ऐसे विषयों के प्रति, ऐसे भोगों के प्रति आसक्ति बनाए रखना, उसको असत तृष्णा कहते हैं। तो गुरुजन प्रभु बताते हैं कि ये जो असत तृष्णा है वो 4 कारण से होती है। पहला कारण है कि हम बहुत ज्यादा भौतिक सुखों के लिए लालायित रहते हैं। हमें हर वस्तु में सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए। दूसरा है कि हम हमेशा जो हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ है उसकी आशा में रहते हैं। जैसे कि हमारे घर में गाड़ी आएगी, हमारे घर में बहुत सुंदर बिस्तर आएगा, हमारे घर में बहुत सुंदर फर्नीचर आएगा, रिपेयरिंग होगा। तो इसको कहते हैं हेवनली प्लेजर्स, यानी जो हमारे हाथ में अभी तक नहीं आए हैं लेकिन हमको उसको भोगने की इच्छा है। तीसरा कारण है कि हम हमारे आसपास जो विश्व है हमारा, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी है। जैसे कि पुरुष के लिए उसका ऑफिस है, स्त्री के लिए उसका किचन है, या और किसी नौकर के लिए उसका कमरा है। जो भी हमारे बस में है वहां पर हम लोग नियंत्रण करना चाहते हैं। ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण है कि हमको दुखों से मुक्ति चाहिए। यानी कि एक उसका अर्थ है कि हमें अभी जो तकलीफ हो रही है उससे मुक्ति चाहिए, इसलिए हम जप कर रहे हैं। या तो हमें अंतिम मोक्ष चाहिए, इस जीवन के अंत में हमको ये सब कुछ तृष्णा, ये जो कष्ट है, वो पीड़ा समाप्त करके हमको भगवत धाम यानी मुक्ति चाहिए अपने आप को। तो ये चारों कारण हमारे जप में रुचि पैदा करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारी जप करने की जो क्रिया है या जो हम कर रहे हैं, उसका जो हेतु है या उसका जो मोटिवेशन है, वो दुखों से दूर भागना है। भगवान की संतुष्टि इसमें सम्मिलित कभी नहीं होती है। जब हम भगवान की संतुष्टि हमारे जप का मुख्य कारण बनाते हैं, तो फिर ये मुक्ति और दुखों से मुक्ति, दुखों से फ्रीडम, और ये सुख चाहिए वो सुख चाहिए, इस प्रकार के जो विचार हैं, इसके लिए हम जप करना बंद करना चाहिए। कि हमें बड़ा घर मिले इसलिए हम 4 माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमारे घर में कोई बीमार है, वो ठीक हो जाए तो हम 8 माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कोई उपवास कर रहे हैं। जब तक हमारा जप का उद्देश्य केवल भगवान की संतुष्टि नहीं होती है, तब तक ये बाहर का ही ढोंग रहेगा। हमारा जप जो है वो स्व केंद्रित रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड। केवल मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या नहीं चाहिए, इसी बात पर हमारा जप केंद्रित रहेगा। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, दैट इज व्हाई आई एम प्रेइंग टू द लॉर्ड।
तो ये जो मन मन की प्रक्रिया है, ये जब तक समाप्त नहीं होती है और केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम जप नहीं करते हैं, तब तक हम ऐसे ही जप के समय जो चीज हमको चाहिए उसी का विचार करते रहेंगे। अभी बहुत दुख हो रहा है तो दुख नहीं होना चाहिए, उसका जप के समय विचार करते रहेंगे। जो सुख हमें अभी तुरंत प्राप्त हो सकता है उसके लिए हम सोचते रहेंगे, और जो हमको आगे चाहिए भविष्य में प्रयास पूर्वक उसके बारे में सोचते रहेंगे। इसलिए ये बहुत ही एक चेतना की स्थिति है। जप करना एक बाहरी दृष्टि से हम मुख से बोल रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर एक जगह बैठ रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, लेकिन जो मुख से बोलने के पीछे जो मानसिकता है पीछे पार्श्व भूमि पर, वो बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण महत्व रखती है। क्योंकि जिस मानसिक भूमिका से आप हम जप करते हैं वही हम पहुंच जाते हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमारी मानसिक स्थिति हमको ले जाती है। इसलिए मानसिक स्थिति को बदलने का जो प्रयास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी जप के अंदर तपस्या वही है। कलयुग के अंदर ऐसा कहा गया है कि कोई भी तपस्या हम नहीं कर सकते हैं जो तपस्या के रूप में समझा जाता है, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या मानी गई है कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान में हमारा ध्यान रहता है। ये सबसे बड़ी तपस्या मानी गई है। इसलिए आइए, जब तो हम कर ही रहे हैं सब लोग उठकर 16 माला कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, मन कहाँ है हमारा उस पर ध्यान दें और मन को कैसे कृष्ण पर निवेश करें और कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही मन को प्रवृत्त करें। ये हमारे जप के रुचि पैदा करने के लिए बहुत आवश्यक अंग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में एक बार जो असत तृष्णा है इसके 4 कारण हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। जब के समय छोटे मोटे सुखों के लिए विचार करते रहना, जब के समय बड़े बड़े सुखों के लिए भविष्य में चाहिए इस प्रकार से विचार करना, जब के समय हमें कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं वस्तुओं का ये विचार करना, और जब के समय दुखों से मुक्ति और जीवन के अंत में मोक्ष चाहिए इसका विचार करना, इसको असत तृष्णा कहते हैं। और इसके कारण जप में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।